हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जुडिशरी की वैकेंसी, जो कि 18 मई से इसके जो एप्लीकेशन के फॉर्म्स हैं वो ओपन हो गए और ये 5 जून तक ओपन है। यानी 5 जून जो है लास्ट डे है, 12 बजे रात में। इसमें अगर कोई करेक्शन वगैरह कराना है तो उसकी भी ऑनलाइन डेट दे रखी है, वो नोटिफिकेशन में आप उसको देख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, क्या सिलेबस है, किस तरीके से, क्या सीट्स हैं, तो अनरिजर्व के लिए 6 सीट्स हैं, जिसमें 2 वहाँ की ही महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए। अनुसूचित जनजाति की 1 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 1 सीट है। टोटल 8 सीटें हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो इसमें जो आपको करंट अफेयर्स है यानी जो जीके है वो पूछी जाएगी, जो कि लीगल अफेयर्स होंगे, नॉट स्पेसिफिकली जीके बट इंटरनेशनल लॉ और जो हमारे लॉ से, लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नए केस लॉज अगर कोई आए हैं तो वो पूछे जाएंगे। ये सेंटर्स के बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा। ये प्रेजेंट डे का पेपर जो कि 150 नंबर का होगा, लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का होगा, सब्सटैंटिव लॉ 200 नंबर, एविडेंस एंड प्रोसीजर 200, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल 200। और यहाँ पर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की भी चाहिए, यानी कि अगर बेसिक कंप्यूटर आता है तो ही आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वाइवा वोक जो है, यानी कि जो इंटरव्यू है, वो भी 100 नंबर का होगा। ये यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर पूरा हिंदी में दे रखा था। प्रिलिमिनरी रिटन एंट्रेंस स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन पार्ट 1 जनरल नॉलेज है, जिसमें डे टू डे हैपनिंग्स इंडिया और वर्ल्ड की आपको वहां पर बतानी होगी। एक तो ये चीज हो गई। फिर पार्ट 2 बेसिकली 2 पार्ट में होना है प्री का पेपर, एक में जीके पूछी जाएगी और दूसरे में आपका लॉज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक्ट्स और लॉज, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। बेसिकली हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएसए, ये दोनों पूछे जा रहे हैं। बीएनएसएस जो पैटर्न चल रहा है हर स्टेट जुडिशरी में, उसी तरीके से पूछा जाएगा, नया पुराना सब पूछा जाएगा। अब बीएनएसएस, सीआरपीसी और आपका आईपीसी एंड बीएनएस, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और फिर लास्ट में क्या है, सीपीसी। फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट डे का एक पेपर होता है, जो कि 150 नंबर का है। लैंग्वेज का पेपर होता है 100 नंबर का, ही मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ऊपर हिंदी में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि प्रेजेंट डे का पेपर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो रिएक्शंस टू द व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड जनरली, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में क्या हो रहा है एट द प्रेजेंट डे, पर्टिकुलरली इन द लीगल स्फेयर में देखना। मैंने आपसे कहा ना कि लीगल स्फेयर में ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ऑल्सो हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर ग्रामर भी थोड़ी सी टेस्ट करी जाएगी। द आंसर्स टू विच शुड बी इन ऐसे फॉर्म में होने चाहिए, विच रिलेट मेनली टू ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल लॉ से, मतलब हर एक चीज़ आपको कनेक्ट करके लिखनी होगी, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, इंटरनेशनल लॉ से, न्यूट्रलिटी से, रिसेंट लेजिस्लेशन, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड डेवलपमेंट्स, especially on the legal aspect and so on, but will not be confined यहाँ पे confirmed लिखा है, लेकिन आप सिर्फ इसी पे confined नहीं रह सकते, सब कुछ आपको इंटरकनेक्ट करके लिखना होगा। क्रेडिट विल बी गिवन बोथ फॉर सब्सटेंस एंड एज एक्सप्रेशन, दोनों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, बैड एक्सप्रेशन भी होगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि ग्रामर भी यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बैड एक्सप्रेशन भी होगा अगर ग्रामर का गलत इस्तेमाल किया है या मिस यूज ऑफ वर्ड्स है। तो लैंग्वेज में क्या है, पैसेज इन इंग्लिश विल बी सेट द कैंडिडेट will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the courts using देवनागरी script, जो कि 30 नंबर का होगा। तो ये तो हो गया पहले ट्रांसलेशन। लाइकवाइज एक हिंदी का जो पैसेज है वो रिक्वायर्ड होगा, वो भी 30 नंबर का ही है, हिंदी टू इंग्लिश करना है उसमें। और फिर इंग्लिश प्रेस राइटिंग है, जो कि 40 नंबर की है। सब्सटैंटिव लॉ में किस चीज़ का पेपर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। फिर उसके बाद एविडेंस एंड प्रोसीजर के बारे में वही सेम चीज़ है, बीएसए, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, यही सारी चीज़ें सीपीसी वगैरह पूछी जाएंगी, जिसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी चाहिए, यानी सिविल क्रिमिनल दोनों के फ्रेमिंग चाहिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द एविडेंस ऑफ विटनेस, द राइटिंग ऑफ जजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ केसेस जनरली, बट उससे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, मतलब उसी में सिर्फ उसके इर्द गिर्द मत घूमना, जितना आप थोड़ा सा और डायनेमिक हो सकते हो उतना डायनेमिक होना पड़ेगा। रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, तो यूपी जिम्मेदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एज एप्लीकेबल इन उत्तराखंड, यही वाला उत्तराखंड में एप्लीकेबल होता है, तो वो आईपीसी and BNS, and the candidates will be required to refer to the latest judgments and important cases while answering all law question papers। जब आप इन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेटेस्ट जजमेंट्स या इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो आप वहाँ पर मेंशन करें, वो आपका उसी से, प्रेजेंट डे से जो आप प्रिपेयर करेंगे उसी से प्रिपेयर हो जाएगा।
कि इस पर्टिकुलर जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लीगल स्फेयर पे ही हमें बात करनी है, तो वो उसी से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो क्या क्या पूछा जाएगा कंप्यूटर में वो भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि एम एस वर्ड, विंडोज एंड इंटरनेट, एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल, एम एस पावर, पावर पॉइंट। ईच क्वेश्चन हैव 5 एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे ही परफॉर्म करना है। ईच हैविंग 4 मार्क्स, जिसके 4 मार्क्स होंगे। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी गिवन फॉर इवेल्युएशन, मतलब प्रिंट आउट का आउटपुट कर लिया जाएगा और फिर उसको इवेल्युएशन के लिए दिया जाएगा। देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि इसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। प्री में 1/4 जो होती है जनरली वही है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो जिन स्टेट में बताया कहीं नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।